चलो चलो धमतरी जिला चलें। कब बना धमतरी जिला भाई? 1998 में। ठीक है। धमतरी का मातृ जिला कौन सा हो जाएगा? तहसील देखते हैं। चलो साथ साथ बना। पर आपका हो जाएगा कौन सा जिला? रायपुर जाएगा आप। फिर आपका गरियाबंद। आपका इधर नीचे हो जाएगा बालोद। पर हो जाएगा दुर्ग। हो जाएगा कांकेर और उधर कोंडागांव। रायपुर से नीचे अभनपुर। अभनपुर से आते जाएंगे। आ जाएंगे कहाँ? कांकेर। कांकेर से कोंडागांव जगदलपुर सुकमा कोंटा NH 30। ठीक है। बनाते जाओ फटाफट। सबसे पहले आ जाएंगे बगौद। भखारा। कुरूद। कंडेल। धमतरी। बगौद। भखारा। कुरूद। कंडेल। धमतरी। ठीक है। कोड़ी मोहबना।
जगह क्या नाम? बगौद, भखारा, कुरूद, कंडेल, धमतरी, पोड़ी, मोहबना। इधर आ जाएंगे, बंजारी गांव, मगरलोड, बंजारी गांव और मगरलोड याद रखना। बेलार गांव, फिर आ जाएंगे कुकरेल, बेलार गांव और कुकरेल। ठीक है, आओ ना जी। फिर आ जाएंगे श्यामा तराई, नीचे गट्टा सिल्ली, बंजारी गांव, मगरलोड, बेलार गांव, कुकरेल, श्यामा तराई, गट्टा सिल्ली याद रखना। ठीक है, यहाँ आपको याद रखना है सिहावा नगरी, सिहावा नगरी, कुरुद से सिहावा, सिहावा से रतावा एनएच, रतावा उड़ीसा एनएच 136 बनेगा। रुद्री आ जाएंगे, रुद्री, यहाँ आ जाएंगे सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी से नदी निकल पहले धमतरी के बाद कांकेर, कांकेर के बाद बालोद होते वापस धमतरी होते चला जाएगा ये राजीम। हाँ राजीम है, गरियाबंद जिला पर चले जाएगा, रायपुर और गरियाबंद की सीमा आते चल जाएगा। नदी का नाम महानदी, लंबाई 858 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में कितना बहेगा? महानदी 286, महानदी 86 याद रखना। जहाँ मिलेगा आपको गरियाबंद में भात्रीगढ़ पहाड़ी, भात्रीगढ़ माउंटेन, यहाँ आपको नवरंगपुर की पहाड़ी, भात्रीगढ़ पहाड़ी जो है वन में है, रंगपुर पहाड़ी उड़ीसा में है। ठीक है? भात्रीगढ़ पहाड़ी से पेरी नदी जा करके महानदी, और इसी नवरंगपुर
मुंडूर डेयरी में। और ये हो जाएगा आपका पैरी नदी, महानदी का राजिम। नाइनटीन यही आपका नदी वाइल्ड लाइफ नदी अभ्यारण्य। ये आपका सीता नदी अभ्यारण्य। सीता नदी अभ्यारण्य कब बनेगा? 1974 में। क्या कितना? 9 स्क्वायर। याद रखना है। सीता नदी वाइल्ड, सीता नदी भी बह गई। सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। चले, रुद्री नदी पर, महानदी पर रुद्र 1915 में। 1915 में याद रखना। गट्टा सिल्ली के पास से आएगा और महानदी में प्यारी नदी। प्यारी नदी पर एक माडम सिल्ली बांध का नाम हो गया है बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव प्रोजेक्ट बांध। बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव बांध 1920। आगे गंगरेल नाम के गांव पर गंगरेल बांध। गंगरेल बांध का नाम हो गया पंडित रविशंकर डैम बांध। 1979। नदी और डैम एकदम ध्यान से बनाना है। ठीक है? जाएगा। तहसील की बात करेंगे। अखारा, धमतरी, मगरलोड, खावा नगरी जुड़वा तहसील, नया बेलार गांव, नया हो जाएगा। 7 तहसील याद रखना। कितना तहसील? 7 तहसील याद रखना। ठीक है, बनेगा। सिहावा पहाड़ी में कर्णेश्वर महादेव मंदिर। सिहावा पहाड़ी में कर्णेश्वर है ये, और कुलेश्वर कहाँ है? राजिम।
भुलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? राजिम में। ठीक है, बनेगा। बनेगा, ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है, नहीं पढ़ना है। इस जगहों के बारे में स्पेशल याद रखना है। जाएगा, बनेगा। भखारा, कुरूद, धमतरी, मगरलोड, सिहावा नगरी, बेलारगांव और कुकरेल दो नया। ठीक है, एक NH 30, एक NH 136 जा रहा है। सिहावा पहाड़ी में गणेश्वर महादेव मंदिर, सिंगी ऋषि आश्रम वगैरह को आगे पढ़ेंगे। तो इतना बनाना है, जल्दी बनाओ। चलो, धमतरी जिला कब? 1998 में टोटल छत्तीसगढ़ में कितने जिले बनेंगे? 9 जिले बनेंगे। K4J2M1D2, K4J2M1D2, K4J2M1D2। कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया। कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया। J2 जैसे जशपुर, जांजगीर चांपा। M1 से महासमुंद, D से धमतरी, D से दंतेवाड़ा। कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया। J2 जैसे जशपुर, जांजगीर चांपा। M1 से महासमुंद, D से धमतरी और D से दंतेवाड़ा। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट? मातृ जिला तहसील कितना? 7। भखारा, भखारा, कुरूद, धमतरी, मगरलोड और सिहावा नगरी 5। पहले भखारा, कुरूद, धमतरी, मगरलोड और सिहावा नगरी। भखारा, कुरूद, धमतरी, मगरलोड और सिहावा नगरी। कुकरेल और बेलारगांव दो नया। कुकरेल और बेलारगांव और दो नया याद रखना। बनेगा, ये आपको याद रखना है स्पेशली। ठीक, चले आगे, चले। चलो, अब एक एक जगह के बारे में बताते चल रहा हूँ, ध्यान से सुनते चलना है। चलो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले बगौद आ जाना है। आना है बगौद में, आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ का पहला फूड पार्क। क्या मिलेगा? साथ ही साथ यहाँ मिलेगा आपको हर्बल पार्क। हर्बल लाइफ चल रहा है अभी हर जगह, ठीक है। तो हर्बल प्लांट यहाँ लगाया जाएगा हर्बल पार्क में। ठीक है, तो बगौद में फूड पार्क आपको बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ में और कहाँ फूड पार्क बताया हूँ? सुकमा में भी आपको नया फूड पार्क बताया हूँ। ठीक है, एक आपको मिलेगा बगौद में फूड पार्क। रायपुर में भी आपको सरोना बेंता करके जगह, वहां भी फूड पार्क। फिर सुकमा में भी फूड पार्क। ठीक है, और साथ ही साथ वहां क्या है, हर्बल पार्क भी है। बंजारी गांव में केवल और केवल हर्बल पार्क। क्या है? तो दो जगह यहाँ हर्बल पार्क और एक जगह फूड पार्क। फूड पार्क कहाँ और हर्बल पार्क कहाँ कहाँ? बगौद और बंजारी गांव। बनेगा। भखारा आपका तहसील हो जाएगा, दूध आपका तहसील हो जाएगा। ठीक, कंडेल 2 सेकेंड थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है, वापस आएंगे यहाँ कंडेल में। ठीक है, आ जाना है सीधे धमतरी। धमतरी तहसील है, जिला मुख्यालय है। धमतरी तहसील भी है, जिला मुख्यालय है। धमतरी आपको याद रखना है कि सबसे पहले 1854 का डेट याद रखना है। कब का डेट? छत्तीसगढ़ में सबसे पहले 3 तहसील बनेंगे। कब? 1854। कब? रायपुर, रतनपुर और धमतरी। रायपुर, रतनपुर और छत्तीसगढ़ के 3 सबसे प्राचीनतम तहसील कौन कौन सा? कब बनेगा? आवाज के बाद भूलना नहीं है। रायपुर, रतनपुर और रायपुर, रतनपुर और रायपुर, रतनपुर और याद रहेगा। रायपुर, रतनपुर और याद रख, छत्तीसगढ़ के 3 सबसे पहले तहसील। ठीक है,
धमतरी तहसील डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। धमतरी में देखो, छत्तीसगढ़ के धमतरी में सबसे ज्यादा मिलेगा राइस मिल। राइस मिल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? राइस मिल आपको छत्तीसगढ़ में दो जगह, एक तो धमतरी और दूसरा तिल्दा जिला रायपुर। तिल्दा जिला। अब राइस मिल कॉम्प्लेक्स में क्या किए? धान उगाए। अच्छा, धमतरी में किसी भी प्रकार का मिनरल्स हम खुदाई नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? हर जगह मिनरल्स की खुदाई करेंगे तो फिर धान कहाँ लगाएंगे? समझ आ रहा है कि नहीं? तो खुदाई करके मिनरल्स करके इसको खराब नहीं करेंगे। धमतरी में किसी प्रकार का कोई भी मिनरल्स आपको आंसर नहीं लेना है। ठीक। यहाँ क्या करेंगे? राइस मिल कॉम्प्लेक्स है तो भैया धान उगाए। धान उगाने के बाद राइस मिल में ले आए, धान का भूसी अलग कर लिए, चावल अलग कर लिए। चावल को हम लोग खा लिए, बच गया क्या? भूसे को क्या करेंगे? गरम, पहले क्या करेंगे? सुखाएंगे। सुखाने के बाद उसको जलाएंगे। जलाने के बाद जो गैस उससे निकलेगा उससे हम बायोमास प्लांट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बायोमास प्लांट। छत्तीसगढ़ का पहला बायोमास पावर प्लांट यही है। 310 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। कितना? छत्तीसगढ़ का पहला बायोमास प्लांट, याद रखना है। ठीक है। पावर प्लांट कितना मेगावाट? धान की भूसी का उपयोग करेंगे, गरम करेंगे, पहले सुखाएंगे, गरम करेंगे, जलाएंगे, जलाने के बाद जो गैस होगा उसका प्रेशर यूज करेंगे, टरबाइन से, जनरेटर से, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। छत्तीसगढ़ का पहला कहाँ? कितना मेगावाट? याद रखना है। ये बायोमास प्लांट है। जियोथर्मल पावर प्लांट है आपका बलरामपुर में। कहाँ है? बलरामपुर के तातापानी में। वो क्या है? जियोथर्मल है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र बनेगा। यहां आप जाएंगे तो बिलई माता टेम्पल, बिलई माता मंदिर, यही आपका गंगरेल के पास, तो धमतरी में ही लिख लेना है, अंगार मोती माता टेम्पल। सुने होगे नाम? क्या? छत्तीसगढ़ का फर्स्ट तान बाजार। छत्तीसगढ़ का पहला, छत्तीसगढ़ का पहला तान शॉपिंग मॉल कहाँ बोलने से? राजनांदगांव। पहला किसान शॉपिंग मॉल बोलने से? पहला किसान शॉपिंग मॉल बोलने से? पहला किसान शॉपिंग मॉल। किसान शॉपिंग मॉल कहाँ? किसान शॉपिंग मॉल कहाँ? राजनांदगांव। ठीक है। पहला किसान शॉपिंग मॉल आपको कहाँ मिलेगा? राजनांदगांव। दूसरा किसान शॉपिंग मॉल आपको मिलेगा कहाँ? महासमुंद। कहाँ मिलेगा? याद रखना। पहला किसान बाजार कहाँ? धमतरी। पहला किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव, दूसरा किसान शॉपिंग मॉल महासमुंद, लेकिन किसान बाजार बोला जाए तो धमतरी। ठीक है। किसान बाजार, समझ आ रहा है? किसान शॉपिंग मॉल, दूसरा किसान बाजार, धमतरी बनेगा। छत्तीसगढ़ का फर्स्ट बैम्बू म्यूजियम, क्या? बैम्बू, बांस से बनाया हुआ म्यूजियम कहाँ? धमतरी। ठीक है। तो 1854 में सबसे पहले क्या बनेगा? तहसील बनेगा रायपुर रतनपुर और राइस मिल कॉम्प्लेक्स। राइस मिल से राइस निकालेंगे, फिर उससे बायोमास प्लांट 300। अच्छा, ये इधर आ गया क्या? ठीक है। बायोमास प्लांट कहाँ? 310 मेगावाट आपको याद रखना। बायोमास प्लांट 310 मेगावाट। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा बिलई माता टेम्पल, बिलई माता मंदिर आपको याद रखना। बिलई माता मंदिर, बिलई माता मंदिर। ठीक है। उसके बाद अंगार मोती माता मंदिर कहाँ? धमतरी में ही। छत्तीसगढ़ का पहला किसान बाजार, छत्तीसगढ़ का पहला बैम्बू म्यूजियम आपको कहाँ मिलेगा? धमतरी बनेगा। याद रहेगा। छत्तीसगढ़ का पहला किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव, दूसरा महासमुंद, पहला किसान बाजार धमतरी, और जैविक उपभोक्ता बाजार बोलने से गरियाबंद। जैविक उपभोक्ता बाजार बोलने से याद रखना बनेगा।
फिर आ जाएंगे पोड़ी मोहबना। पोड़ी मोहबना थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, आएंगे वापस यहाँ। बंजारी गांव में हर्बल पार्क, मगरलोड आपका तहसील है, बेलार गांव आपका नया तहसील है, कुकरेल आपका नया तहसील है, ठीक है। श्यामा तरई यहाँ का आईडीसी है, औद्योगिक विकास। श्यामा तरई आईडीसी किस जिले में है पूछा जाए तो, श्यामा तरई औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में, तो धमतरी। टेकनार कहाँ है, दंतेवाड़ा में। लखनपुरी कहाँ है, कांकेर में है। और धुरा गांव कलछा कहाँ है, बस्तर में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। गट्टा सिल्ली, गट्टा सिल्ली से आपका कौन सा नदी निकल रहा है, प्यारी नदी है। गट्टा सिल्ली वापस छोड़ दो, ठीक है, बनेगा। चलो सबसे पहले आ जाएंगे हम लोग गंगरेल, आ जाएंगे सारे, कंडेल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कंडेल याद रखें। आज के बाद जैसे ही कंडेल आएगा, ठीक है, क्या कंडेल आज के बाद जैसे ही सुनोगे सीधा 1920 पहुंच जाना है। कहाँ पहुंचना है, ठीक है। जैसे ही कंडेल आया मतलब कंडेल आया मतलब आपको याद रखना है क्या, 1900। कंडेल आया मतलब, कंडेल आया मतलब याद रखना। अब आज के बाद कंडेल आया मतलब 1920 याद आना चाहिए, समझ आ रहा है, कंडेल आया मतलब। चलो अब क्या हुआ देखो 1920 में क्या हुआ। अच्छा 1920 से पहले, 1920 से थोड़ा और पहले चलेंगे, 1912। कहाँ चलेंगे, लेकिन कंडेल आएगा तो 1920 याद रखना। 1912 में कैप्टन हैरियट को याद रख, है ना। कैप्टन हैरियट नाम का एक अंग्रेज, नाम सही लग रहा है। कैप्टन हैरियट नाम के एक अंग्रेज ने क्या बोला, कंडेल गांव के लोगों को ये बोला कि कंडेल गांव वालों, आप सभी मेरे को कंडेल गांव का जमीन दे दो, बदले में मैं आपको वहां एक नहर बना करके दूंगा। क्या बोल रहा है, आप मेरे को जमीन दे दो, बदले में मैं वहां नहर बना करके दूंगा। ठीक, जब नहर बन जाएगा तो आपको सिंचाई के लिए, खेती करने के लिए जब भी पानी की आवश्यकता होगी तो आपको बारिश के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जब चाहे नहर का पानी आप उपयोग कर सकते हैं, और इसके बदले हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। गांव वाले क्या भाई, हमारी भलाई के लिए अंग्रेज लोग, अरे वाह, 1912 में जमीन दे दिया गया और कैप्टन हैरियट के द्वारा नहर बना दिया। कब नहर बन गया, कौन बना दिया, कहां बना दिया, इसलिए इस नहर का नाम कंडेल नहर। नहर का क्या नाम, तो याद रहेगा। 1912 में कैप्टन हैरियट ने क्या बना दिया, कंडेल नहर बना दिया। नहर बनाते बनाते बन गया, अब एक दिन में नहीं बनेगा, समय लग गया। लेकिन इस नहर को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो गया, जितना वो सोचा था उससे ज्यादा पैसा खर्चा हो गया। तो हर में होता है, कुछ भी सोचे तो पूर्णम कहाँ होता है, ज्यादा तो लगना चाहिए। हाँ बस वैसे होता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो क्या हुआ भाई, अब हैरियट बोला एक काम कर, अब नहर तो बन गया, क्या किया जाए। तो पहले क्या बात हुआ था कि आप जमीन दीजिए, उसके एवज में हम नहर बनाएंगे और आपको कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि कंडेल नहर बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लग गया था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, कुछ समय के बाद एक फरमान जारी कर दिया, एक ऑर्डर जारी कर दिया, बोला कि जो जो व्यक्ति
या कंडेल नहर के पानी का जब भी उपयोग किया जाएगा या जो जो व्यक्ति उपयोग करेगा, कर देना, क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। पहले ऐसा कुछ बात हुआ था क्या? समझ आ रहा है कि नहीं? क्या देना पड़ेगा? किसान लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर टैक्स दिया ही करते थे, पहले ही चाय पर लगान लगान तो दिया ही करते थे। यहां एक एक्स्ट्रा टैक्स कौन सा जुड़ रहा है? पानी पर वाटर टैक्स नया जुड़ रहा है, मतलब डबल टैक्स हो रहा है एग्रीकल्चर पे लगा के, कहा जाए तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑलरेडी तो एग्रीकल्चर टैक्स दिया ही कर दिया ही। समझ आ रहा है कि नहीं? एक्स्ट्रा टैक्स तो गांव वालों ने ये बोला ठीक है, ना तो हम टैक्स देंगे, ना तो हमें आपका पानी चाहिए। कौन बोल रहा है? ये अंग्रेज लोग क्या करना चाहते थे? जो कर है 10 वर्ष के लिए इसको अनुबंध करना चाहते, मतलब 10 वर्ष तक आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? कितने साल तक? 10 साल तक आपको टैक्स देना पड़ेगा बोल रहा है। कौन बोल रहा है? अंग्रेज लोग। 10 साल तक आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा बोल रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? 10 साल तक, आप 10 साल तक 10 वर्षीय अनुबंध कराने वाले थे। तो गांव वाले ने बोला भाई ठीक है, हमको ना तो वैसे भी हम लोग पहले तो जैसे करते थे वैसे कर लेंगे, हमको आपका ना तो पानी चाहिए ना तो हम टैक्स देंगे। लेकिन अंग्रेजों का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो गया था। ठीक। तो जो बड़े अधिकारी होते थे उन लोग छोटे अधिकारियों पर दबाव बनाते थे कि आप जाइए, जा करके उन गांव वालों से टैक्स देने को बोलिए और इस 10 वर्षीय अनुबंध जो एग्रीमेंट लेटर पर साइन करवाइए। 10 साल तक उन लोग क्या देंगे? जब भी छोटे अधिकारी आते, गांव वालों एक ही चीज बोलते कि ना तो हमको पानी चाहिए ना तो हम। फिर छोटे अधिकारी आते, फिर गांव वाले बोलते क्या? ना तो हमें पानी चाहिए ना तो हम। फिर छोटे अधिकारी आते, फिर क्या बोलते गांव वाले? ना तो हम, ना तो टैक्स देंगे ना तो हमको पानी चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक दिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा, जिस तरीके से आप लोग 3 बार में परेशान हो गए, उसी तरीके से सोचो उन लोग कितना परेशान हुए होंगे। उनको तो 50 बार बोला जा रहा है कि आप जाइए और जा करके गांव वालों से क्या मांगिए। आप लोग को मैं 3 बार बोला, उसी में उसका मुंह उतर गया है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सोचो उसका कितना मुंह उतरा होगा। तो उन लोग का क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया। किन लोगों का? अंग्रेज लोगों। ठीक है। तो देखो, नहर जो बना था वो कैसे बना था? इस महानदी के पानी को ऐसा काट करके ये ऐसा कंडेल नहर लेकर के आए थे और यहां बना दिए थे क्या? गेट बनाए थे। क्या बनाए थे? गेट बना दिए थे। ठीक है, ये ऐसे ही डिजाइन किया गया था किसको? कंडेल नहर को। इस तरीके से हाँ गेट बना था। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा गेट बनाए थे और जब भी पानी का जरूरत पड़ता तो इस गेट को लोग खोल करके कंडेल गांव में सिंचाई करने का, ऐसा था कंडेल नहर ऐसा बना था। ठीक है। और ये गेट उस समय बंद था। तो छोटे अधिकारी लोग को जब बार बार गांव भेजा जा रहा था, इन लोग जब बार बार मना करते थे तो जो छोटे अधिकारी थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो फिर अब उन लोग क्या किए, रात को जा करके इस कंडेल गांव के नहर के गेट को, और रात भर में इस कंडेल गांव के हर एक खेतों में पानी जमा हो गया। महानदी का इतना प्रेशर का पानी, गेट को रात में खोल दिया और रात भर पानी आ रहा है गांव में। पूरा गांव लबालब, पूरा सबका खेत भर गया। और सुबह उन्हीं छोटे अधिकारियों ने हल्ला मचा दिया कि गांव वालों ने ही इस गेट को खोला है और पानी की चोरी की। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे ही बड़े अधिकारियों को यह पता चला कि कंडेल नहर के गेट को गांव वालों ने खोल करके पानी चोरी की है, कौन बोल दिया? छोटे अधिकारियों ने बड़े अधिकारियों को ये बोल दिया। तो बड़े अधिकारी ये बोले कि जिन जिन किसानों के खेतों में पानी गया, इन
उन सभी को जुर्माना देना पड़ेगा या पेनाल्टी देना पड़ेगा। सभी को जमाने में 4033 रुपया जुर्माना लगता है। जेब में भी 4000 है, बताओ। तो उस जमाने में सोचो कितना रहता रहा होगा 1920 में। 4033 रुपया का जुर्माना। जो भी व्यक्ति, जो भी किसान अगर जुर्माना नहीं दे रहा है, ठीक है, साथ में ये भी बोला गया जुर्माना देना पड़ेगा। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा किसान जो जुर्माना नहीं दे पा रहा है, उसके जमीनों को हड़प लिया जाए, उसके गाय बछरू को हड़प लिया जाए, जमीनों को हड़प करके बेचा जाए, जिससे आने वाला धन को कहा ब्रिटिश राजकोष में रखा जाए। उनके गाय बछरू को क्या कर लिया जाए, कांजी हाउस में डाल करके बेचा जाए, उससे जो पैसा आएगा उसको ब्रिटिश खजाने में डाला जाए। इस तरीके से फरमान जारी कर दिया गया। और गांव वालों को क्या लगाते जा रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान कर दिए। क्या लगा के, क्या जुर्माना, समझ आ रहा है कि नहीं? सारे गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए। परेशान होकर के सुंदरलाल शर्मा जी के पास जाएंगे, के पास लाल शर्मा जी। और सुंदरलाल शर्मा जी के पास जा करके उन्होंने सारी घटना के बारे में बताया कि इस तरीके से हमको परेशान किया जा रहा है। पहले तो हमको बोले कि किसी प्रकार का तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर टैक्स लगा दिया, वो भी 10 साल के लिए लगा रहे थे। फिर रात को उन्हीं लोग पानी की चोरी की और हम पर जुर्माना लगा रहे हैं कितना। तो सुंदरलाल शर्मा जी बोले देखो यार, अंग्रेजों को समझाना मेरे बस का बात नहीं है। ना तो आप समझा सकते हो, ना तो मैं समझा सकता हूं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्यार से अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने रखना पड़ेगा, या हमें सत्याग्रह करना पड़ेगा। चूंकि यह सत्याग्रह कंडेल नहर के कारण शुरू हुआ, इसीलिए इस सत्याग्रह को क्या नाम दिया गया, कंडेल नहर सत्याग्रह हो जाएगा जुलाई 1920 में शुरू। कब हो जाएगा, किसके नेतृत्व में, किस कारण से? किसानों के खेतों में पानी गया और किसानों को क्या देना पड़ रहा था, जुर्माना लगाने के विरोध। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है? अब इन लोग क्या है, अब हमारी मांगे पूरी करो, जो भी जुर्माना लगा उसको हटाओ, सत्याग्रह कर रहे हैं। किसी भी सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। समझ आ रहा है? किसी प्रकार खून खराबा नहीं होगा, मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। प्यार से एक जगह बैठेंगे, हमारी मांगे इस टाइप का। समझ आ रहा है? जुलाई जुलाई 1920 में शुरू हो गया, जुलाई से हो गया अगस्त, अगस्त से हो गया सितंबर, सितंबर से हो गया अक्टूबर, अक्टूबर से हो गया नवंबर, नवंबर से हो गया दिसंबर। कितना महीना हो गया देखो, सत्याग्रह चलते चलते 6 महीना तक इन लोग बेचारे बैठे हैं। इधर जुर्माना और जुर्माना लगते जा रहा है, किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव अंग्रेजों पे। दिमाग खराब सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा जी को समझ आ गए मेरे बस का बात, अपने को क्या करना पड़ेगा, इस सत्याग्रह में किसी विशेष व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा। कौन समझ गया? और सुंदरलाल शर्मा जी ने योजना बनाई, क्यों ना इस सत्याग्रह में शामिल करने के लिए, शामिल होने के लिए गांधी जी को बुलाया जाए। महात्मा गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, समझ आ रहा है? अब महात्मा गांधी जी को बुलाने का सोचा कौन? व्हाट्सएप तो था नहीं कि महात्मा गांधी जी को व्हाट्सएप के फट ले आ जाएंगे, है कि नहीं? तो सुंदरलाल शर्मा जी को महात्मा गांधी जी को बुलाने के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? कलकत्ता क्यों जाना पड़ा सर? क्योंकि महात्मा गांधी जी वहीं थे। कहाँ थे? कलकत्ता में क्या कर रहे थे सर? तो वो क्या कर रहे थे, असहयोग आंदोलन का प्रचार कर रहे थे। असहयोग आंदोलन का प्रचार कर रहे थे कौन? ठीक है, गांधी जी क्या कर रहे थे, असहयोग आंदोलन का प्रचार कर रहे थे। पहुंचे अचानक सुंदरलाल शर्मा जी ट्रेन में बैठ के,
समझ आ रहा है कि नहीं? सुंदरलाल शर्मा जी से मिले, गांधी जी से मिले सुंदरलाल शर्मा जी। सुंदरलाल शर्मा जी ने गांधी जी को सारी बातें बताई कि हम लोग 6 महीने से आंदोलन कर थे, तो भी प्रभाव नहीं पड़ा थे बोल के। गांधी जी बोले ऐसा है। गांधी जी थोड़ी देर के लिए सोचे, असहयोग आंदोलन का मैं प्रचार कर रहा हूं, कहा? समझ आ रहा है? असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था गांधी जी ने 1920 में। तब अब वो क्या सोच रहे हैं वहां, सुंदरलाल शर्मा जी की बात को सुन करके, अब असहयोग आंदोलन का प्रचार करने के लिए मेरे का आज नहीं तो कल छत्तीसगढ़ जाना छे, आज नहीं तो कल जाना ही छे। चल यार तेरे ही साथ चल देता हूँ सुंदरलाल शर्मा, लेकिन मेरा एक शर्त है, तुम रुको, साथ ही में चलेंगे, कुछ दिन मेरे काम निपटान दो। सुंदरलाल शर्मा जी बोले ठीक। और फिर सुंदरलाल शर्मा जी महात्मा गांधी जी को लेकर के ट्रेन में बैठ करके कलकत्ता से गांधी जी के साथ मौलाना शौकत अली, मैं भी जाऊंगा बोल रहे हैं। कौन? मौलाना, चल भैया तहु चल, काहे छूटेगा। मौलाना शौकत, मैं भी जाऊंगा, चल भैया तू भी। गांधी जी के साथ मौलाना शौकत अली, साथ में कौन? कहां से बैठ गए? निकल गए और रायपुर पहुंच गए। हाँ पहुंच गए रायपुर। उधर ट्रेन में कलकत्ता में बैठे छह तीनों, इधर खबर पहुंच गया अंग्रेजों के पास, गांधी जी आ रहे हैं कहा? छत्तीसगढ़। क्यों आ रहे हैं बोलने से, कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। अंग्रेज लोगों में इतना दहशत, सोचो, गांधी जी के पास खतरनाक पावर, बिना कुछ करके, बिना किसी को एक झापड़ मारे भी भारत को आजादी दिलाने वाले के पास इतना पावर था कि जो कुछ बोल देते, एक बार एक खड़े होकर के अगर यहाँ बोल देते कि सब के सब यहाँ कूद जाता है, उस टाइप का इतना पावर उनके। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? उनके बातों में इतना गंभीरता रहता था, हर कोई उसको बात मानने के लिए तैयार हो जाता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जैसे ही अंग्रेजों को पता चला, इधर ट्रेन में बैठे थे ना, पता चला, वैसे ही कंडेल नहर पर जुर्माना जो लग रहा था, तत्काल रातों रात उधर ट्रेन बैठे भरे हैं, आज के बाद नहीं नहीं जुर्माना उर्माना बंद करो रे। समझ आ रहा है नहीं? इतना दहशत, पता नहीं भी आग क्या कर देगा। तो और इस तरीके से छत्तीसगढ़ का पहला नहर सत्याग्रह क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। लेकिन फिर भी गांधी जी आएंगे, कहाँ आएंगे? तब आएंगे 20 दिसंबर, 20 दिसंबर, 20 दिसंबर 1920 रायपुर आएंगे। रायपुर में एकदम गांधी जी आ रहे हैं करके भारी देखने के लिए, छत्तीसगढ़ पहली बार, छत्तीसगढ़ पहली बार गांधी जी आ रहे हैं ना। अब यहाँ वाले एकदम गांधी जी देखने के लिए बैठे हैं ऐसे, कहाँ स्टेशन में, दिसंबर का महीना है, देसी ठंड में बैठे हैं। हाँ समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? बैठे हैं, गांधी जी आए। कब आए? 20 दिसंबर 1920 को। साथ में कौन आया? मौलाना शौकत अली। कब आए? कहाँ है? रायपुर आए। रायपुर में आएंगे, स्टेशन में एकदम सब ठीक है, भाषण देंगे और असहयोग आंदोलन का प्रचार करेंगे, गांधी चौक चले जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरे दिन धमतरी जाएंगे। कहाँ जाएंगे? धमतरी जाएंगे, मकई चौक, 21 दिसंबर 1920 दूसरे दिन। कहाँ? मकई चौक पहुंचेंगे सबसे पहले। इधर मकई चौक में, अरे बाप, खतरनाक भीड़। गांधी जी स्टेज में नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो एक व्यक्ति कंधे में उसको बैठा के चढ़ाएगा। कौन? नहीं, ठीक है,
फिर मकई चौक पहुंचने के बाद जामू हुसैन के बारे में, किसके, जामू हुसैन के बारे में जनता को संबोधित करेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रचार। ठीक, वापसी में कुरुद में रुकेंगे, कुरुद होते फिर रायपुर आएंगे, यहाँ महिलाओं को संबोधित करेंगे आनंद समाज वाचनालय में, और फिर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से गांधी जी का ये आगमन और कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में याद रखें। जामू हुसैन के बाड़े में सभा संबोधित करेंगे। जामू हुसैन का बाड़ा रहता है, वहां पूरा भीड़ लगा रहता है, समझ आ रहा है कि नहीं? बताओ ना जी, कौन कंधे में चढ़ाया उनको? अच्छा, जब गांधी जी यहां से गए तो उसका गाड़ी कौन चला रहा था, इसको ही पूछा है। हजारी लाल जैन, हजारी लाल जैन जी उसके गाड़ी चलाते गए थे, ब्लैक कलर का एकदम ओपन गाड़ी। हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है, याद रहेगा। कंधे में कौन चढ़ाया था उसी को तो पूछ रहा हूँ, बताओ। बताएंगे ना, इन लोग को बताओ, इतिहास कॉपी का है। ठीक, तब तक देखो, तब तक इसी बहाने कॉपी खुलेगा ना, नहीं तो कहाँ खुलेगा। कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ? ठीक है, जुलाई 1920। किस कारण से हुआ? नहीं नहीं, कर नहीं लेना है। कर लगा था तो कर लगाना शुरू किए थे, तब सत्याग्रह शुरू हुआ क्या? वो तो जुर्माना लगाना। तो नहर के कर पर नहर के पानों के उपयोग पर जुर्माना लगाने के विरोध में मिला। गांधी जी का आगमन देखो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, बनेगा। फिर कितना जुर्माना लगा रहे थे? 4033 रुपये। 4033 रुपये जुर्माना लगा रहे थे, जिसके विरोध में क्या हो गया? कंडेल नहर सत्याग्रह हो गया। नेतृत्व करता कौन? ठीक है, साथ में छोटे नत्थू नारायण भी इसके सहयोगी, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थू जगताप से और नारायणराव मेघावाले इसके सहयोगी में लेना है, और नारायणराव मेघावाले इसके सहयोगी। उमरसी काछी, ठीक है, उमरसी काछी ने कंधे पर उठाया, लिखा है उमरसी काछी, देता हूं, बता चुका हूं सब, लिखा है, क्या लिखा है जी, पूरा पढ़ो। उनको कंधे पर उठा करके स्टेज पर चढ़ा, पूछा है इसको, और गाड़ी कौन चला रहा था? हजारी लाल जैन वाला भी लिखा है। ये सब याद रखना। चले आगे, वापस एक बार, कंडेल नहर सत्याग्रह कब? जुलाई 1920। किस कारण से? नहर के पानी के उपयोग पर जुर्माना लगाने के विरोध में। नेता कौन? सहयोगी कौन? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थू जगताप सिंह, नारायण राव मेघावाले। ठीक है, इस सत्याग्रह में शामिल होने कौन आ गए? उनके साथ कौन आ गए? कहां से आ गए? क्यों आ गए? क्यों आए? तो असहयोग आंदोलन का प्रचार के लिए। कब आए? 20 दिसंबर 1920। पहली बार कहाँ है? दूसरी बार कहाँ गए? दूसरे दिन धमतरी, मकई चौक में जामू हुसैन का कौन गाड़ी चला रहा था? और हाँ, और कौन उनको कंधे पर चढ़ाया? सब याद रखना है, बनेगा। अंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में याद रखना। चले आगे, चले आगे, तो आगे अब देखो। ये सारा चीज पढ़ लिए भाई। कंडेल नहर हो गया, याद रखना कंडेल नहर सत्याग्रह के
कंडेल नहर सत्याग्रह याद रहेगा ना, याद रखना। याद रहेगा, धमतरी भी बता दिए, उसको मिटा देते हैं अपने को। चलो पीडीएफ में सब मिलेगा। चले आगे। याद रखना। चलो ये हो गया आपका कौन सा, कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आ जाना है आपको सिहावा नगरी आ जाना है। सबसे पहले आ जाना है सिहावा पहाड़ी। कहाँ ना है सिहावा पहाड़ी, आपको याद रखना है। इस सिहावा पहाड़ी में श्रृंगी ऋषि आश्रम, क्या, अंगी ऋषि आश्रम, अगस्त्य ऋषि आश्रम, सप्त ऋषि आश्रम, सारा कहां मिलेगा? श्रृंगी ऋषि, अंगी ऋषि, अगस्त्य ऋषि और सप्त ऋषि। श्रृंगी ऋषि, अंगी ऋषि, अगस्त्य ऋषि और सप्त ऋषि आश्रम। ये सप्त ऋषि जो है वो 7 ऋषियों का एक ग्रुप है। समझ आ रहा है? इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। 7 ऋषि, सप्त ऋषि में कौन कौन से ऋषि शामिल होंगे उसको बताता हूं आगे, याद दिलाना, ठीक है। तो श्रृंगी ऋषि, अंगी ऋषि, अगस्त ऋषि और सप्त ऋषि आश्रम याद रखना। कहा? और इसी श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर इस नदी का नाम, इसी श्रृंगी ऋषि के कर्क मंडल से इस नदी महानदी का उद्गम माना जाता। प्राचीन नाम महानदी का, प्राचीन नाम कनक नंदिनी। महानदी का प्राचीन नाम सतयुग और वायु पुराण में नीलोत्पला, सतयुग और वायु पुराण में, द्वापर युग और स्कंद पुराण में चित्रोत्पला, द्वापर युग और स्कंद पुराण में, और वर्तमान में श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर महानदी। कुल लंबाई 858, छत्तीसगढ़ में 266, छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के कुल 11 जिलों में प्रवाह, जिले में, ठीक है। और इसी महानदी पर रुद्री परियोजना, छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना, ध्यान से सुनते जाओ, छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना बोला जाए, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट प्रोजेक्ट तांदुला को लेना है। तांदुला प्रोजेक्ट तांदुला नदी पर 1912-13, छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना तांदुला नदी पर, तांदुला परियोजना, जिला बालोद, जिला, ध्यान से सुनते जाना जो 2 चीज मैं बोल रहा हूं। छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना, छत्तीसगढ़ में पहली बार कोई बांध बनेगा, तांदुला बांध, तांदुला नदी पर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए छत्तीसगढ़ का महानदी में पहला बांध, महानदी पहला बोले तो, छत्तीसगढ़ का पहला बोले तो, समझ आ रहा है कि नहीं? महानदी पर पहला बांध कब? 1915। फिर आ जाएंगे यही आपको गंगरेल बांध, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध, 1800, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा या सबसे लंबा बांध बोलने से गंगरेल बांध 1979, नाम इसका हो गया पंडित रविशंकर शुक्ल बांध, ठीक है। यहां
सन 2004 से, कब से 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट यहां लगाए गए हैं और 10 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, जल विद्युत परियोजना भी है। कौन सा? गंगरेलवा, याद रख। 2.5 मेगावाट के 4, 2.5 5 और 2.5 5, चल 10 मेगावाट जल विद्युत संचार बनेगा। क्या नाम हो गया इनका? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बोले चाहे सबसे लंबा बोले, कौन सा बांध? क्या नाम? पंडित रविशंकर शुक्ल बांध। लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध बोलने से हसदो बांगो बांध 1967 में बनेगा। कब बनेगा? 87 मीटर हाइट। 87 मीटर हाइट होगा, 4 मीटर। ऊपर मजा आ रहा है कि नहीं? याद रहेगा। उस हसदो बांगो बांध का दूसरा नाम मिनी माता बांध, हसदेव नदी पर, जिला कोरबा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और लंबा। क्या? कब? कितना मीटर लंबाई? 1830 मीटर लंबाई। किस नदी पे? किस गांव में? गंगरेल नाम के गांव में। लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध हसदो बांगो, हसदेव नदी पर, बांगो नाम का जगह है वहां है, इसलिए हसदो बांगो बोलते हैं। हसदेव नदी पर है, बांगो गांव में, इसलिए हसदो बांगो। लेकिन नाम इसका मिनी माता बांध। क्या नाम? 1967। ऊंचाई कितना? किस नदी पे? हसदेव नदी पे। किस जिले में? कोरबा जिले में। किस गांव में? बांगो गांव में। और छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पर इसका नाम मिनी माता बांध, हसदो बांगो। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा और बड़ा पंडित रविशंकर शुक्ल बांध 1970। 5 के बाद भूलना नहीं है, 10 बार बता रहा हूं इसलिए। लंबा, बड़ा में, ऊंचा में, हसदो बांगो का दूसरा नाम। किस नदी पे? किस जिले में? कोरबा जिले में। कितना मीटर ऊंचाई? लंबाई? गट्टा सिल्ली से निकलेगा सिलियारी नदी। कौन सा? सिलियारी नदी। सिलियारी नदी पर माडम सिल्ली का नाम। 1923 में अंग्रेजों ने अद्भुत चमत्कार कर दिया, एकदम चमत्कार। क्या कर रहे हो? 10 मिनट, ठीक है। क्या बोला मैं? चमत्कार कर दिया अंग्रेज लोग एकदम। मजा आ रहा है कि नहीं? पहली बार ऐसा हुआ कि एशिया का ऑल ओवर एशिया फर्स्ट साइफन बांध बना दिया। क्या बना दिया? साइफन बांध क्या होता है सर? तो आज के समय में जैसे कि डैम है, पानी रुका, समझ आ रहा है कि नहीं? गेट खोलेंगे, गेट लगा रहता है, गेट खोले तब पानी निकलेगा, नहीं तो पानी जमा रहेगा। लेकिन एशिया का पहला ऐसा साइफन बांध बनाया गया है, बांध ये बना है समझ लो, है ना, और यही लगा है गेट। ठीक, यहां से पानी जा रहा है अंदर, प्रेशर बढ़ते जा रहा है, ऑटोमेटिक गेट खुलेगा, पानी ऑटोमेटिक गेट खुलेगा, ऑटोमेटिक। एशिया में पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने चमत्कार कर दिया। क्या बना दिया? एशिया का पहला साइफन बांध किस नदी पे? चिलियारी नदी पे। किस जिले में? धमतरी जिले में। सारी खुश अंग्रेज लोग, सारी एकदम, पहली बार ऐसा हुआ है ना।
1923 में। कब? उद्घाटन करने के लिए स्पेशल मैडम सिली को बुलाया गया और मैडम सिली के नाम पर इस बांध का नाम मैडम सिली बांध रखा गया। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़िया भाई लोग उसको, ठीक है क्या नाम इसका? मैडम सिली बांध। कब बना? अब इसका नाम बदल करके 2020 से बाबू छोटे लाल। कोई मैडम उडम नहीं बोलना है, क्या बोलना है? याद रख, याद रहेगा। बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव कौन है सर? तो आगे बता रहा हूं, टेंशन। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, याद रखना। फिर नौरंगपुर से सोंढूर और सोंढूर नदी पर सोंढूर प्रोजेक्ट, ये भी कब बनेगा? 97। सोंढूर प्रोजेक्ट हाँ, किस जिले में? फिर आ जाओ सिहावा नगरी वापस। आज के बाद जैसे ही सिहावा नगरी आएगा, 1922 चलना है। हाँ, सिहावा नगरी आएगा मतलब 1922 चलना है। सिहावा नगरी आएगा मतलब 1900, 1900, 1900। आज के बाद गंगरेल डैम आएगा तो 1979। रुद्री आएगा तो 1915। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध बोलने से 1923। कंडेल आएगा तो 1920 और सिहावा नगरी आएगा तो 1900। अंग्रेजों ने क्या किया देखो, सिहावा नगरी में आज भी पूरा जंगल इलाका है और एक से एक पेड़ है यहाँ। छत्तीसगढ़ में साल, सागौन और मिश्रित वन बहुत है। समझ आ रहा है? अंग्रेज क्या करते थे, इन पेड़ों को काट करके एक्सपोर्ट करते थे, जिनसे उनको पैसा मिलता। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमारे छत्तीसगढ़िया भाई लोग जा करके लकड़ी को काट करके लेकर के आ करके खाना बना रहे। समझ आ रहा है? और ये बहुत सारे, पूरा जीवन जो है, पहले के लोगों का जीवन तो जंगलों पर ही निर्भर था। फल फ्रूट खाना है तो खरीदते थोड़ी थे पहले, जंगल जाओ रे, लेकर आओ रे, खाओ रे। समझ आ रहा है कि नहीं? गाय बछरू चराना है, जंगल ले जाओ रे। घर बनाना है, लकड़ी छान ही लगाना है, जाओ रे। हर चीज जंगल पर ही डिपेंड। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया 1922 में? सिहावा नगरी के जंगलों पर जाने पर प्रतिबंध लगा। ना तो कोई व्यक्ति सिहावा नगरी के जंगल जाएगा, ना तो यहाँ की चीजों का बुक करेगा। जाना च नहीं है, काटना दूर की बात है। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? ना तो सिहावा नगरी के जंगल पर कोई जाएगा, ना तो सिहावा नगरी के जंगलों का प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगा। सारे गांव वाले परेशान सिहावा नगरी के, टेंशन में आ गए। सब मिल करके श्यामलाल सोम जी के पास जाएंगे। पास श्यामलाल सोम जी को जाकर के सारी चीजें बताएंगे कि महाराज ऐसे ऐसे बात है। ठीक, तो श्यामलाल सोम जी ये बोलते हैं कि अंग्रेजों को हम नहीं समझा सकते, लेकिन जिस तरीके से 2 साल पहले कंडेल गांव वालों ने सत्याग्रह किया था, उसी तरीके से हमको भी, क्योंकि ये सत्याग्रह सिहावा नगरी जंगल के कारण हुआ, कि इसको सिहावा नगरी। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब शुरू हो गया? 21 में एक जोड़ोगे तो 21 जनवरी 1922। 21 एक 22, 21 जनवरी 1922, 21 जनवरी 1900, किस एक, किस एक, किस एक शुरू हो गया? किसके नेतृत्व में? श्यामलाल सोम नेता। इसके सहयोगी, साथ देने के लिए इसके सहयोगी को याद रखना है, वाली ठाकुर। क्या नाम?
पंचम सिंह का नाम, शंभर पटेल का नाम, और शोभाराम शाह, और इतने लोग साथ और देने के लिए खड़े हो गए। सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर के हमारी मांगे और जंगल पर जो प्रतिबंध लगाया गया उसको हटाओ। इस वाले आ गए, चलो रे तुम लोग, सारे लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर, वहीं हड़ताल करो आराम से। समझ आ रहा है? सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद इसकी घटना के बारे में जानकारी मिला सुंदरलाल। तुम लोग को नहीं आता रे, मैं करके दिखाता हूं, बोल रहे क्या करके? तुम भी अंदर जाओ भाई, इनको भी गिरफ्तार करके रायपुर में डाल दिया। हाँ, रायपुर जेल में बैठ करके फिर ये कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका या जेल पत्रिका लिखेंगे। कितना पन्ना? 18 पन्ना का। ठीक है, पूछा है 18 पन्ना का लिखा है उसको, ठीक? तो ये याद रखना है। और इस तरीके से ये जंगल सत्याग्रह क्या हो गया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जंगल के कारण कोई सत्याग्रह शुरू हुआ है। तो जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता कौन? श्यामलाल सोम। और नहर सत्याग्रह के जन्मदाता सुंदरलाल शर्मा। बताना है, कोई दिक्कत? सबका नाम याद रखना है लेकिन। श्यामलाल सोम, विशंभर पटेल, बाली ठाकुर, शोभाराम साहू, पंचम सिंह। ठीक है, ये सब नाम पूछेगा भाई, कभी कभी सहयोगी भी पूछ ले। चले आगे, चले जी आगे, याद रखना है। ये हो गया क्या? सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हो गया? एक 22 बनेगा जनवरी। चले आगे। अंग्रेज यहां तक नहीं रुके, अंग्रेज जो है ना यहां तक नहीं रुके। अंग्रेज ने क्या किया, इसके बाद 1930 का गबरू याद रखना, याद रखना। ग से याद रखना है गट्टा सिल्ली छोड़े थे थोड़ी देर पहले। ब से याद रखना है पूड़ी मुंह बना। और रू से याद रखना है रुद्र। इन तीनों जंगलों में भी प्रतिबंध लगा दिया। कैसे? गट्टा सिल्ली ना तो कोई चल जाएगा, ना तो यहाँ की चीजों का पूड़ी मुंह बना के कोई भी ना तो जंगल जाएगा, ना तो रुद्री के जंगल में ना तो कोई जाएगा और ना तो कोई फिर ये तीनों का सत्याग्रह होगा किसको लेकर के? जंगल। तो गट्टा सिल्ली में होगा तो गट्टा सिल्ली जंगल से, पोड़ी मोहबना में होगा पोड़ी मोहबना जंगल, रुद्री में होगा तो तीनों के तीनों होंगे कब? 1900 तो जून जुलाई अगस्त, जुलाई इसको गबरू जमा है। कभी कभी छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह को डेट के अनुसार जमाइए। जून जुलाई का डेट नहीं मिलेगा, इसलिए डेट नहीं लिखा। 24 जुलाई 1930
और 22 अगस्त 1900। और जंगल सत्याग्रह कब? जून जुलाई 1930। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह के नेता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थू जगताप सिंह, नारायण राव मेघवाले। नाम को मैंने एक नाम बना दिया, छोटे नत्थू। कोड़ी मोहबना में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल कौन? सब आ चुका है। और रुद्री सत्याग्रह में अकेले यही बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव है जिनके नाम पर प्रथम टोली के नेता बोला जाता है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो ये 3 जगह पर और जंगल सत्याग्रह, किन तीनों का तीनों जंगल सत्याग्रह। के बाद महासमुंद में भी लभरा और तमोरा, लभरा और तमोरा नाम की जगह पर भी, तमोरा में भी प्रतिबंध उन्होंने द्वारा लगा दिया। फिर लभरा और तमोरा में भी जंगल सत्याग्रह होगा 8 सितंबर 1930 और 9 सितंबर 1900। अगस्त के बाद सितंबर। लभरा जंगल सत्याग्रह के नेता अरिमर्दन। तमोरा जंगल सत्याग्रह के नेता शंकर राव गनौद वाले। ये इतना नाम। कौन सा जंगल सत्याग्रह कब हुआ, किस डेट में हुआ, किस कारण से हुआ, कौन नेता, सारा चीज, सारा जंगल सत्याग्रह लेकिन असफल बनेगा, याद रखना है। नहीं, तमोरा में, तमोरा नाम के एक जंगल सत्याग्रह में एक बड़े पुलिस अधिकारी उधर से आ रहे हैं, इधर से छोटी सी बालिका, सब लोग क्या है प्रोटेस्ट, हमारी मांगे पूरी, हमारी मांगे। इधर पूरा सत्याग्रही लोग, उधर बड़े पुलिस रोक दिए। अचानक से एक बड़ा पुलिस है, बड़ा अधिकारी आता है, इधर से एक बच्ची नाम दयावती कन्या बड़े पुलिस अधिकारी को तमाचा, तो त से तमोरा, त से तमाचा जड़ दिया। किस सत्याग्रह में? तमोरा जंगल सत्याग्रह में, याद रखना। दया नाम दयावती, नाम खतरनाक। कर्णेश्वर महादेव मंदिर महाशिवरात्रि में, प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि में मिला। कांकेर के सोमवंश के राजा कर्णदेव के द्वारा बनाया हुआ मंदिर, कर्णेश्वर महादेव मंदिर। ठीक बनेगा। सीता नदी अभ्यारण्य, सीता नदी अभ्यारण्य आपको याद रखना है, सीता नदी यहां से बहती है। नाम सीता नदी अभ्यारण्य है। 1974 छत्तीसगढ़ का पहला फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1974 बनेगा। एरिया कितना? सीता नदी के साथ साथ इधर उदयंती मिलेगा, दोनों को अगर हम मिला दे, सीता नदी प्लस उदयंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो 2006 में इसको बनाया जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर, और 2009 में इसको टाइगर रिजर्व। 1884 स्क्वायर किलोमीटर टाइगर रिजर्व बता चुका हूं। बनेगा, बनेगा। छत्तीसगढ़ में अभी 4 टाइगर रिजर्व, पहला इंद्रावती नेशनल पार्क, दूसरा सीता नदी उदयंती, तीसरा आपका अमरकंटक अचानक मार टाइगर रिजर्व, और चौथा गुरु घासीदास। भारत देश का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व नया बना है, नोट कर लेना। कौन सा नंबर बनेगा? सोंढूर नदी पर सोंढूर प्रोजेक्ट 1979, बेलार गांव कुकरेल नया आपका तहसील। तो इतना पढ़ना है बस, मात्र धमतरी में, ज्यादा कुछ नहीं। चलो इसमें सप्तऋषि आश्रम का नाम लिखो। सप्तऋषि आश्रम, सप्तऋषि में बताया ना, 7 ऋषियों का संगम, 7 ऋषि है उसमें ग्रुप में, लिखो जल्दी सप्तऋषि में। श्रृंगी ऋषि सिहावा सबसे प्रमुख, 7 ऋषियों में सबसे प्रमुख कौन?
श्रृंगी ऋषि, 7 ऋषियों में सबसे प्रमुख कौन? श्रृंगी ऋषि सिहावा में रहेंगे। दूसरे अगस्त्य ऋषि हर्री भाठा में रहेंगे। सब आसपास कई जगह। हर्री भाठा, अगस्त्य ऋषि। तीसरे गौतम ऋषि, वो भी सिहावा में रहेंगे। गौतम ऋषि सिहावा में। मुचकंद ऋषि मेचका पहाड़ धमतरी में। मुचकंद ऋषि मेचका पहाड़ धमतरी में। मुचकंद ऋषि मेचका पहाड़ धमतरी में। क्या नाम? धमतरी। मजा आ रहा है। मेचका पहाड़ धमतरी में। क्या नाम? कंक ऋषि कांकेर में। कंक ऋषि कांकेर। कंक ऋषि कांकेर में, याद रखना। ठीक है, बनेगा? बनेगा। फिर आ जाएंगे अंगीरा ऋषि। अंगीरा घटुला करके जगह है, घटुला। अंगीरा ऋषि घटुला। ठीक। लास्ट आएगा सरभंग ऋषि मैन पाट। सरभंग ऋषि मैन पाट। तो इस तरीके से सप्त ऋषि आश्रम आपको याद रख, नोट करके लिखना है। लोमस ऋषि आश्रम मिलेगा सिहावा पहाड़ी में। कौन सा? लोमस ऋषि भी मिलेगा सिहावा पहाड़ी में। लोमस ऋषि आश्रम कहां मिलेगा? लोमेश ऋषि, सॉरी, ठीक है। लोमेश ऋषि आश्रम कहां मिलेगा? सिहावा पहाड़ी में। लोमेश ना। लोमेश ऋषि आश्रम मिलेगा सिहावा पहाड़ी। और लोमस ऋषि आश्रम मिलेगा गरियाबंद, राजिम गरियाबंद। लोमस ऋषि आश्रम गरियाबंद। लोमस ऋषि और भौम्य ऋषि आश्रम गरियाबंद। लोमस ऋषि और भौम्य ऋषि गरियाबंद। लोमेश ऋषि आश्रम सिहावा, लोमस ऋषि आश्रम गरियाबंद। एक ही मात्रा का डिफरेंस है। भौम्य ऋषि भी गरियाबंद। ठीक है, बनेगा? तो इतना जानकारी हमको पढ़ना है। चलो देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें हैं। चले आगे। जिला धमतरी में जिला गठन 1998, जनसंख्या 7.99, लिंगानुपात 1000, 10, शहरीकरण 18%, साक्षरता 78.36, जिला कोड 005। NH30, NH930 भी जाता है, गुरु से बालोद खैरो बाहर हो जाता है। NH130 सिटी हवा रतावा उड़ीसा। जिला मुख्यालय धमतरी, मातृ जिला रायपुर। गरियाबंद रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोंडागांव सब सीमावर्ती जिले हो जाएंगे। सीमावर्ती राज्य। अच्छा, छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी, याद रखना है। तहसील 7 धमतरी, कुरुद, सिहावा नगरी, मगरलोड, भखारा, बेलारगांव और कुकरेल। ठीक है। 4 विकासखंड धमतरी, कुरुद, सिहावा नगरी, मगरलोड। विधानसभा क्षेत्र 3 धमतरी, कुरुद, सिहावा नगरी, SC। तहसील 7 हो गया है। विकासखंड विधानसभा क्षेत्र धमतरी, कुरुद, सिहावा नगरी। नगर निगम 1 धमतरी, नगर पंचायत 5 कुरुद, मगरलोड, नगरी, भखारा और आमदी। एक गढ़ टेंगनागढ़ याद रखना है। भगवान में फूड पार्क और तो दिख रहा है पूरा फूड पार्क, हर्बल पार्क याद। कंडेल नहर बता चुका हूं, प्रथम सफल सत्या गांधी जी आए थे। देखो धमतरी राइस मिल कॉम्प्लेक्स, बायोमास प्लांट 2014-15 भी याद रखना है। बिलई माता मंदिर, गंगार मोती माता मंदिर याद रखना। डोंगेश्वर घाट भी याद रख सकते। सिहावा पहाड़ी श्रृंगी ऋषि आश्रम, कर्णेश्वर महादेव मंदिर, कर्णदेव कांकेर के जंगल सत्याग्रह, सिहावा नगरी, रामलाल सोम, विशंभर पटेल, सब जंगल सत्याग्रह याद रखना। सिहावा नगरी धमतरी, असली डेट सहित याद रखना है। महानदी का उद्गम स्थल है। एक प्राचीन नाम कनक नदी, सतयुग और वायु प्रणाम नीलोत्पला।
द्वापर युग और स्कंद पुराण में चित्रोत्पला, 858, छत्तीसगढ़ में 286। ठीक है, इतने टोटल 11 जिले में प्रवाह। छत्तीसगढ़ की गंगा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, महानदी का सर्वाधिक क्षेत्र सिलियारी नदी पर माडम सिल्ली फिलहाल श्रीवास्तव डैम है। यही है पहला साफन बांध, गंगरेल बांध। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अभी 8 बृहद परियोजनाएं हैं, 4 और बन रहा है। ठीक है, महानदी प्रोजेक्ट देखो छत्तीसगढ़ में क्या किया गया। महानदी प्रोजेक्ट 1979-80 में बनाया गया। ठीक, समझ आ रहा है। इसके अंतर्गत रुद्री बैराज, माडम सिल्ली, गंगरेल और दुधावा 4 प्रोजेक्ट को लेते हैं, तो लिखा भी होगा। गंगरेल और दुधावा 4 प्रोजेक्ट महानदी प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4 प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। जब भी कोई रिनोवेशन या कुछ भी चीजें करना है तो इन चारों पर खर्च किया जाएगा महानदी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। महानदी प्रोजेक्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 8 बृहद परियोजनाएं याद रखना है। ठीक है, और महानदी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से बांध आते हैं तो रुद्री, माडम सिल्ली, दुधावा और गंगरेल। ये सब इसीलिए लिखा है। दुधावा कांकेर में है, गंगरेल 1978-79 याद रखना है। महानदी पर 10 मेगावाट 2004 से, अब बता दिया हूं। विश्व बैंक की सहायता से सिकासार प्रोजेक्ट बनेगा, गरियाबंद में बनेगा। विश्व बैंक की सहायता से पूछा जाएगा तो विश्व बैंक की सहायता से 2 याद रखना है, सिकासार प्रोजेक्ट और सोंडूर प्रोजेक्ट। सिकासार प्रोजेक्ट और विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक से पैसा लेंगे और बनेगा। सिकासार गरियाबंद में। ठीक है, पैरी नदी पर, सोंडूर नदी पर सोंडूर। ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य याद रहेगा। तो एक टाइगर रिजर्व सब बता दियो, 1842 स्क्वायर किलोमीटर। सोंडूर नदी, श्यामतराय एडीसी, तो इतना पढ़ करके आना है, बन जाएगा जिला धमतरी। पूरा कल याद हो जाना चाहिए, एक एक शब्द सह जैसा बताया हूं, हो जाएगा।